उसकी आत्मा आई थी, उसकी आत्मा नटालिया की। वर्चनोव कहता तुम पागल हो क्या, कैसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हो यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, बेकार की बात मत किया करो बिल्कुल ही मुझसे, फालतू की बातें करते हो। वो हंसता है, वो कहता है तुम भूतों में विश्वास नहीं करते ना। उसकी शक्ल देख रहा है और देख रहा है वर्चनोव के चेहरे कि जो हाव था चेंज हो रहे हैं। वर्चनोव ऊपर से बोल रहा है कि मैं नहीं मानता, मैं यकीन नहीं करता, बट चेहरे पे एक डर दिखाई दे रहा है। तो कहानी में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो वर्चनोव है इसने प्रॉमिस किया था लीज़ा को कि मैं ट्रेसॉट्स्की से, तुम्हारे फादर से तुम मिलवाऊंगा। तो अब जो वर्चनोव है ट्रेसॉट्स्की को ढूंढने के लिए जाता है उसके घर पे, लेकिन वो देखता है कि ट्रेसॉट्स्की अपने घर पे है नहीं। वहाँ पे उसकी एक हेल्पर होती है, काइंड ऑफ मेड है, जिसका नाम है मारिया। तो मारिया मिलती है, उससे बात करता है वर्चनोव कि यार ये ट्रेसॉट्स्की का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, ये मिलता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है टाइम पे, घंटों घंटों बाहर रहता है। तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे लीज़ा से उसको मिलवाना है, ट्रेसॉट्स्की को। तो मारिया उसको ना ट्रेसॉट्स्की के बारे में बताती है। अब वो कुछ उसके बारे में कुछ इंसिडेंट बताती है, कुछ कहानियाँ बताती है ट्रेसॉट्स्की के बारे में, जिससे वर्चनोव के सामने एक नया चेहरा उभर के आता है। उसने इस चेहरे के बारे में इमेजिन नहीं किया था कि ट्रेसॉट्स्की ऐसा भी हो सकता है। तो पहला वो बताती है उसको कि ये जो ट्रेसॉट्स्की है ना, ये बड़ा अजीब सा आदमी है। ऊपर से आपको देखने में लग रहा है कि बहुत प्यार करता है लीज़ा से, बट ये इस तरह की हरकतें करता है कि मतलब किसी भी इंसान को शर्म आ जाए। वो बताती है देखो रात को ना एक बार ये एक विमेन को ले आया घर पे, और वो एक सेक्स वर्कर थी, और घर पे थी लीज़ा, छोटी सी बच्ची 8 साल की, उसके सामने ही उसको ले आया। और वो लड़की उसको देख रही है कि ये पापा किसको ले आए। तो उसको डांट के लीज़ा को उसने दूसरे रूम में बंद कर दिया था। तो आप बताओ उस छोटी सी बच्ची पे लीज़ा पे इस चीज़ का क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। कहने को ये कह रहा है कि मैं प्यार करता हूँ लीज़ा से, मेरी छोटी बच्ची है, लेकिन हरकत इस तरह की करता है। फिर वो बताती है कि एक बार क्या हुआ था, हमारे यहीं पे पड़ोस में किसी ने, इंसान ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो ये जो छोटी बच्ची है लीज़ा, ये भी वहाँ थी, इसने देखा उस आदमी को फांसी लगाते हुए, तो ये बहुत देर तक रोई, बहुत रोई। तो ट्रेसॉट्स्की उस टाइम घर पे नहीं था। जब शाम को आया ट्रेसॉट्स्की घर पे, और ट्रेसॉट्स्की ने बोला ये तुम इस तरह से रोती हो लीज़ा, इस तरह से तुम मुझे परेशान करती हो, तो तुम ऐसा करोगी ना तो देखो मैं भी मर जाऊँगा। तो फांसी का फंदा ले आया और उसको दिखा रहा था, बच्ची को डरा रहा था, अगर तुम रोई ना, अगर तुमने ऐसा किया कुछ भी, तो मैं भी ये फांसी लगा के मर जाऊँगा, डरा दिया था। तो बच्ची सहम गई, 8 साल की छोटी बच्ची है, सहम गई। उसने कहा ठीक है पापा, आई एम सॉरी, मैं दोबारा कभी नहीं रहूँगी। तो वो बता रही है मारिया कि किस तरह से ये ड्रामे करता है, किस तरह से एक जोकर की तरह बिहेव करता है, अजीब सा आदमी है। वो होता क्या है, जो वर्चनोव को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि ये इस तरह की हरकतें करता है और इस तरह का इंसान है, तो उससे बड़ा गुस्सा आता है ट्रेसॉट्स्की से। उसका मन करता है कि मैं, अगर ट्रेसॉट्स्की मुझे मिल जाए तो उसकी ढंग से पिटाई कर दूंगा, मेरे तो सही मुझे एक बार ही है। बड़ा गुस्से में मारे सब बोलता है कि कब मिलता है ट्रेसॉट्स्की, बताओ मुझे, मैं ठीक करूँ उसको। तो कहती है अब 2-3 दिन से घर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। तो अब वर्चनोव काइंड ऑफ बड़ा वो है, थोड़ा गुस्से में चल रहा है, और वापस आ जाता है घर पे, घर की तरफ जा रहा है रास्ते में, और सोचता है कि यार ये ट्रेसॉट्स्की तो ड्रामे कर रहा था कि मैं अपनी लड़की से प्यार करता हूँ, लीज़ा से प्यार करता हूँ, कोई ऐसे प्यार करता है क्या, ये कोई प्यार नहीं करता, झूठ बोलता है, ये ड्रामे कर रहा था मेरे सामने। ये सोचता हुआ जा रहा है, वो रास्ते से जा रहा था। अब हुआ क्या, रास्ते में एक ब्रिज आता है, तो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। ये कहानी पीटर्सबर्ग की है, पीटर्सबर्ग में आप देखेंगे वहाँ पे एक नेवा रिवर है, बड़ी खूबसूरत रिवर है, तो वहाँ पे ब्रिजेस हैं। तो अब हम ब्रिज से जा रहा होता है, तो वहाँ पास में ना एक फ्यूनरल निकल रहा है, किसी इंसान की जो अंतिम यात्रा होती है, फ्यूनरल वो हो रहा है। तो उसमें उसकी बहुत सारी कारें जा रही हैं, और आगे उसकी इंसान की कॉफिन में डेड बॉडी रखी है। तो कारों में लोग जा रहे हैं, तो एक कार में शीशा नीचे होता है, और वो देखता है कि ट्रेसॉट्स्की बैठा हुआ है, और ट्रेसॉट्स्की उसको देख के स्माइल कर रहा है, हाय कर रहा है, हाय वर्चनोव। वर्चनोव को समझ में नहीं आता, ये क्या आदमी, पागल आदमी है, मैं इसको 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसको लीज़ा से मिलवाना, और ये ऐसे घूम रहा है, स्माइल कर रहा है मुझे, अजीब आदमी है, पागल आदमी है। वो उसको जाके पकड़ लेता है, पास जाता है, कार के पकड़ता है उसको, कहता है कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो। वो कहता है अरे तुम्हें नहीं मालूम, मैंने बताया था ना मैं पीटर्सबर्ग क्यों आया हूँ। मैं पीटर्सबर्ग आया हूँ क्योंकि जो बोगोटोव है
बोगेटॉफ मर गया है, उसका फ्यूनरल है। बोगेटॉफ कौन है? बोगेटॉफ वही है, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, नटालिया से जिसका अफेयर था 6 साल तक। पूरी पार्ट 2 से के ऊपर है। पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले पार्ट 2 देखिए, लेकिन समझ में नहीं आएगी कहानी बीच में। तो बोलता है कि जो बोगेटॉफ है, ये बोगेटॉफ का फ्यूनरल है, मैं वहीं जा रहा हूँ। देखो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त की डेथ हुई है, कैसे ना जाऊँ मैं फ्यूनरल में? मैं सच्चा दोस्त हूँ ना, मुझे वो अपना फ़र्ज़ निभाना है दोस्ती का, तो मैं कैसे नहीं जाऊँगा? मैं जाऊँगा, और मैं इसलिए आया हूँ। देखो अब वो हैरान है, देख के उसको लगता है ये जोकर आदमी क्या आदमी है। कल रात को पूरा इसने बोला था कि वो तो दुश्मन है मेरा, ये है वो है, उसने मुझे चीट किया है, उसका 6 साल तक मेरी वाइफ के साथ अफेयर रहा, मेरा दुश्मन है, इस तरह की बातें कर रहा था। आज उसके फ्यूनरल में जा रहा है और कह रहा है कि मेरा दोस्त है, एक सच्चा दोस्त होने के नाते मुझे फ्यूनरल में जाना जरूरी है। तो कहता है तो अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब कोई इसका दीन ईमान नहीं है बंदे का यार। और अभी हंस रहा है, जोकर है क्या, कैसा आदमी है, अजीब सा आदमी है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उसका कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है ट्रेसोट्स्की का, अजीब सा आदमी है। और मारे ने जो चीज़ें उसको बताई थी अभी वहीं से आ रहा है। तो पहले ही उसके अंदर एक खुंदस है उसको लेके। उसको बोलता है ये जो तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम फटाफट मुझे मिलो, क्योंकि मैंने तुम्हारी लड़की को लीजा को प्रॉमिस किया है, मुझे मिलवाना है उसको तुमसे। ये तुम क्या ये ड्रामे करते हो यार, टाइम पे मिलते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है। तो कहता है ठीक है, अच्छा तुम घर पहुँचो, मैं आता हूँ, मैं फ्यूनरल में हुआ हूँ, फिर आता हूँ। अब वो घर चला जाता है वर्शिनोफ। तो काफ़ी देर हो जाती है, आता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो देखता है वहाँ पे कि घर पे आ गया है, इसी के वर्शिनोफ के घर पे आ जाता है और बैठा हुआ है सोफे पे, ड्रिंक मंगवा लेता है, ड्रिंक वगैरह पी लेता है। एल्कोहलिक वो था, ड्रिंक पीने का उसका काफ़ी ज़्यादा वो था, उसको हैबिट थी ड्रिंक पीने की, बिना शराब पिए रहता नहीं था। ड्रिंक पी लेता है और फिर कहता है उससे कि तुम्हें मालूम है एक बात, मैंने ना कल रात को नटालिया को देखा, नटालिया को, उसकी आत्मा आई थी, उसकी आत्मा नटालिया की। भाई चलो कहना तुम पागल हो क्या, कैसे उल्टी सीधी बातें करते रहते हो यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, बेकार की बात मत किया करो बिल्कुल ही मुझसे, फालतू की बातें करते हो। वो हंसता है, वो कहता है तुम भूतों में विश्वास नहीं करते ना। उसकी शक्ल देख रहा है और देख रहा है वर्जिनॉफ के चेहरे कि जो हाव था चेंज हो रहे हैं। वर्जिनॉफ ऊपर से बोल रहा है कि मैं नहीं मानता, मैं यकीन नहीं करता, बट चेहरे पे एक डर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डॉस्टोव्स्की दिखाता है जो कॉन्शियस है आदमी का, कॉन्शियस माइंड से आप बोलते हो लॉजिक से, लेकिन जो सब कॉन्शियस फोर्सेज हैं वो कुछ और कह रही हैं। जो वर्बली वो बोल रहा है, जो उसके शब्द हैं वो बोल रहे हैं मैं नहीं डरता वर्जिनॉफ के, लेकिन जो उसके चेहरे के हाव ताव वो दिखा रहे हो डरता है। तो सब कॉन्शियस में फियर्स हैं, बोल रहा है नहीं डरता, भूत से, पर डर दिखाई दे रहा है। तो हंस रहा है उसको देख के, चेहरे को पड़ रहा है उसके ट्रेसोट्स्की। वो कहता है भूत होते इटालिया की आत्मा कल आई थी रात को, तुम नहीं मानते पर मैं तो बता रहा हूँ होते। वर्जिनॉफ वो उसको वैसे ही खुंदस है। वो कहता है फालतू की बातें ना करो, रात हो गई है, तुमने पी रखी है बहुत ज़्यादा, अब तुम चुपचाप यहीं पे लेटो, अब तुम घर नहीं जाओगे, यहीं पर रुकोगे तुम, क्योंकि कल मैं तुमको लेकर जाऊँगा लीजा के पास, ये तुम ड्रामे करते हो, चुपचाप सो जाओ। तो शराब वगैरह पी लेता है ट्रेसोट्स्की अपनी, उसके बाद फिर वहीं पे लेट जाता है सोफे में। बगल वाले कमरे में वर्जिनॉफ सो जाता है। अब होता क्या है कि रात के 2-2:30 बजते हैं। वर्जिनॉफ को ना नींद टूटी आई थी, ठीक से आई नहीं थी, हल्की सी वर्जिनॉफ की आँख खुलती है। वो देखता है उसके बेड के बिल्कुल बगल में एक वाइट कलर की इमेज है, एक सफ़ेद रंग की एक इमेज। वो देखता है उसको, वो घबरा जाता है, वो समझ में नहीं आता है कौन। डर के मारे चेहरा इधर कर लेता है दीवार की तरफ, करवट बदल लेता है दीवार की तरफ, मतलब ऐसे करवट बदलनी दीवार की तरफ, और इधर पीछे की तरफ इमेज है, वाइट इमेज खड़ी है, तो चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। और वो कह रहा है ट्रेसोट्स्की ये तुम ड्रामे मत करो, मेरे साथ तुम ये गेम ना खेलो, नाटक ना करो, मैं जानता हूँ कि तुम हो, और तुम खड़े रहो ऐसे, तो मुझे जितनी देर खड़ा रहना है यहाँ पे खड़े रहो, पर मैं अपना जो चेहरा है दीवार की तरफ ही करूँगा, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा नहीं, तुम नाटक करते हो रात को। और वो फिर तेज तेज बोलता है ट्रेसोट्स्की, दीवार की तरफ चेहरा करा हुआ है। थोड़ी देर हो जाती है, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा है, पसीना आ गया है, लेकिन चेहरा इधर की तरफ नहीं कर रहा, चेहरा दीवार की तरफ ही किया है, और बोले जा रहा है ट्रेसोट्स्की तुम ये हो, तुम वो हो, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम नाटक करते हो, वो करते हो। डर है, समझ में नहीं आ रहा है कौन ये, नटालिया तो नहीं आ गई, या ट्रेसोट्स्की
गेम खेल रहा है, प्रैंक कर रहा है। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट ट्रसॉट्स्की आता है दूसरे कमरे से, अरे सुनो 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 सुनो, वर्चनोव अब समझ जाता है, अब तो पक्का यकीन होगा ट्रसॉट्स्की है। तो वर्चनोव कहता है क्या हुआ? तो कहता है यार वो मुझे ना कुछ सामान लेना था, ये सामान चाहिए था, बहुत ज़रूरी है। तो वर्चनोव कहता है वो साइड में पड़ा है उस कोने में, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, मैं रात भर ऐसी इधर की तरफ मुँह करके रहूँगा। सामान लेकर ट्रसॉट्स्की चला जाता है। सुबह होती है, 5-6 बजते हैं, वर्चनोव उठता है, उजाला हो गया था। वो देखता है बाहर जाके कि ट्रसॉट्स्की है, वो चला गया है। वो रुका नहीं था, घर छोड़ के चला गया वर्चनोव को। तो जो वादा किया था लीज़ा को, पूरा नहीं हो पाया। अब जो लीज़ा है, लीज़ा की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी तबीयत दिन पा दिन बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ जाती है कि धीरे धीरे वो ठीक नहीं हो पाती और लीज़ा की डेथ हो जाती है। लीज़ा की डेथ हो जाती है, ट्रसॉट्स्की उससे मिलता नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में, मैंने बोला था, खोया रहता है, आता नहीं है। वर्चनोव वही होता है, वर्चनोव की आंखों में आंसू आ जाते हैं लीज़ा को मरता हुआ देख के, तो बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान। लीज़ा की डेथ के बाद करीबन 2 हफ्ते तक वो ऐसे ही पीटर्सबर्ग की सड़कों पे घूमता रहता है। समझाने की कोशिश करते हैं, जो क्लेमेडिया है, क्लेमेडिया का हस्बैंड है, सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, उससे सिंपैथाइज करते हैं, बट वो सुध बुध खो देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि लीज़ा के होने से उसकी लाइफ में मीनिंग है। वो 38 ईयर्स का हो गया था, उसने शादी की नहीं थी, कोई उसका ऐसे फैमिली मेम्बर था नहीं, उसके पास कोई जीने की वजह नहीं मिल रही थी उसको। सक्सेस था, पैसा था, करियर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी ही उसके पास एक मीनिंग नहीं था। ही डिडंट हैव मीनिंग टू मूव फॉरवर्ड। लीज़ा के उसकी ज़िंदगी में आने से उसके पास एक मतलब था कि यार इस बच्चे को मैं रेस करूँगा, इससे मेरे को एक मतलब मिलता है। बट लीज़ा की डेथ हो गई, टूट गया, बिल्कुल टूट चुका है। और पूरे पीटर्सबर्ग के शहर में ये 2 हफ्ते तक करीबन ऐसे ही घूमता रहता है, बिना सुध बुध के, बिना कुछ खाए पिए, ऐसे ही। जब 2 हफ्ते हो गए हैं तो एक दिन ये वहाँ चला जाता है सिमेट्री में, कब्रिस्तान में, जहाँ पे उसकी लीज़ा की डेड बॉडी दफन होती है। वहाँ जाके उसकी जो कब्र है उस पर जाके बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। मिस करता है बहुत ज़्यादा लीज़ा को, क्योंकि मैंने बोला उसकी लाइफ में एक जो बहुत बड़ी होप थी, जीने की वजह थी, जो मीनिंग था, वो उससे था। वो रो रहा है, काफ़ी देर रोता है तो उसको सुकून सा मिलता है, ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो थोड़ा सा उसको एक राहत मिलती है। जब वहाँ ग्रेव पे बैठा है, कब्र में बैठा है, थोड़ी सी उसको एक राहत मिलती है कि किसी तरह से वो लीज़ा मेरे साथ है। वो उसकी उस काइंड ऑफ उसकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने की कोशिश करता है। तो मैंने बोला था बहुत परेशान था, थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है वहाँ बैठ के। कब्रिस्तान के बाहर आता है, घर की तरफ चल रहा होता है, अपने वापस घर की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में एक बार टाइप का होता है। तो उस बार में उसको दिखाई देता है ट्रसॉट्स्की बार में बैठा है। उसको पता है कि शराब पी रहा होगा बार में, तो उसको देखता है, ट्रसॉट्स्की उसको देख लेता है, थोड़ा सा आगे जाता है, ट्रसॉट्स्की उसके पीछे आ जाता है। अब ट्रसॉट्स्की को ये बात मालूम थी कि डेथ हो चुकी है लीज़ा की, ये उसको मालूम पड़ गया था, ठीक है। वर्चनोव पहले भी उससे एक बार बीच में मिला था, उसको बता देता है। अब करीबन 2-3 हफ्ते गुजर गए, अराउंड 3 हफ्ते गुजर गए, तो अब उसको मिला है ट्रसॉट्स्की। तो उसके साथ साथ होके वो उसके घर चला जाता है वर्चनोव के, कहता है कुछ बात करनी है, ठीक है। बात करने के लिए घर पे जाता है, लेकिन बड़ा तैयार वैयार हुआ है। वर्चनोव के घर पहुंच गए, ट्रसॉट्स्की बड़ा तैयार वैयार हो गया है, मतलब बड़ा जेंटलमैन सा लग रहा है। तो वर्चनोव कहता है तो मालूम है ना कि तुम्हारी लड़की लीज़ा की डेथ हो गई है, और अभी 3 महीने पहले ही तुम्हारी वाइफ नटालिया की भी डेथ हुई है, पर तुम्हारा गेटअप है और जिस तरह से तुम खुश दिख रहे हो, तुम्हें लग नहीं रहा देख के मुझे कि तुम्हें कोई गम है, किसी भी तरीके का तुम्हें कोई सैडनेस है। तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। ऐसा होता है कि जिसकी बीवी 3 महीने पहले मरी हो, जिसकी बच्ची अभी 3 हफ्ते पहले मरी हो, वो इतना खुश दिख रहा है। तो बोलता है ट्रसॉट्स्की, तुम्हें एक बात बतानी थी। बात यार देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, वो तो मेरा डाउन पीरियड था, अब डाउन पीरियड बहुत था, तो अब अप वाला टाइम भी आ गया भाई। ख़राब टाइम था तो अब थोड़ा ठीक टाइम आया। तो बताता है ट्रसॉट्स्की मेरा ठीक टाइम आ गया। वो हैरान है, वर्चनोव ये कैसी बातें कर रहा है। तो ट्रसॉट्स्की बताता है मेरी जॉब लग गई है और अब देखो मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, सब चीज़ें, मेरे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी मेरी वो सॉल्व हो गई। ट्रसॉट्स्की के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। कहता है अभी मेरी जॉब लगी, पैसा मेरे पास आ गया दोबारा, अच्छा करियर सेट हो गया, तो अब मैं बड़ा आई एम काइंड ऑफ वेरी हैप्पी।
और वर्चनोफ क्या बोले, तो देख रहा है उसको, वो कहता है और क्या बताना तुम्हें, क्यों तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तो ट्रुसोट्स्की कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वर्चनोफ कहता है क्या फेवर चाहिए। ट्रुसोट्स्की कहता है मैं ना शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फियांसे है वो पास में एक कंट्री साइड में रहती है, छोटा सा गांव टाइप का है, वहाँ रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो उसकी फैमिली से मिलने के लिए। अब वर्चनोव हैरान है, वो सोच रहा है कि यार ट्रुसोट्स्की की लाइफ में इतनी इतनी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, उसके बाद इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है आदमी। वो हैरान है, समझ नहीं पा रहा। और वो कह रहा है इस तरह की बातें कर रहा है ट्रुसोट्स्की मुझसे कि मैं उसके साथ चलूँ। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, तुमको शादी करनी तुम करो, तुम्हारा पर्सनल लाइफ का मैटर है, मुझे तो तुम इंसानी समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन अब तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। अब ट्रुसोट्स्की उसको पुश करता है, फोर्स करता है, नहीं तुम्हें भी चलना है, तुम्हें भी चलना है, तुम जाओगे 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 जाओगे, प्लीज़ चलो मेरी एक बात मान लो, ये है वो है, प्लीड करता है, काइंड ऑफ इज प्लीडिंग, इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, चलो चलो मेरे साथ। वो कहता है यार देखो ऐसा है, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें बोल दिया है, मेरी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि मैं जा सकूँ, प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है, तुम्हें शादी करनी है, तुम करो। और बहुत जिद पड़ जाता है। फिर फाइनली वर्चनोव बोलता है ठीक है मैं चलूँगा। तो ये कह देता है और ट्रुसोट्स्की फिर बड़ा खुश सा होता है और वहाँ से हंसता कूदता वो चला जाता है। और वर्चनोव अकेला बैठा है, सोच रहा है इसके बारे में, ट्रुसोट्स्की के बारे में कि यार कैसा आदमी है, कैसा करेक्टर है, जोकर है, स्टूपिड है या ओवर स्मार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, या इनसेंसिटिव है, कैसा इंसान है, समझ में नहीं आ रहा उसको। क्या इसका कुछ सीक्रेट मोटिव है, कोई हिडन मोटिव है मेरे को ले जाने का, अदरवाइज मुझे क्यों लेके जा रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा वर्चनोव को। अब ये वो सोच रहा है, या फिर ट्रुसोट्स्की काइंड ऑफ एक जोकर टाइप का इंसान है, बस चीज़ें करता है बिना कुछ सोचे समझे, कोई लॉजिक नहीं होता। ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा पार्ट 3 आपको कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो काइंडली सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।